अंकित सिम्मी को लेकर घर आता है, जहां वह दोनों फ्रेश होने के बाद हॉस्पिटल चले जाते हैं। सिम्मी को अपने सामने देखकर रीत उसके गले लग जाती है और वह दोनों रोने लगती हैं। सीमू, देखना मीत को क्या हो गया, वह उठ ही नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वह कोमा में जा सकती है। रीत ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मीत को, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सिम्मी ने रीत को दिलासा देते हुए कहा, क्योंकि यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं था बल्कि हिम्मत से काम लेने का था। सीमू, मीत की ऐसी हालत है और आज तुम्हारी और अंकित की शादी भी है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीत ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम अभी शादी नहीं करेंगे, जब मीत ठीक हो जाएगी तब करेंगे। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ सीमू, मैं भी यही कहने वाला था कि जब तक मीत ठीक नहीं हो जाती हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अंकित ने कहा। तभी डॉक्टर मीत को चेक करके बाहर आते हैं तो अंकित और रीत सिम्मी को बेंच पर बैठाकर उनके पास जाकर मीत की हालत के बारे में पूछने लगते हैं। सिम्मी का फ़ोन बजता है। वह जैसे ही कॉल पिक करती है, सामने से उसी लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम आज अंकित से शादी नहीं करोगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऋषभ के लिए इस शादी से इनकार कर रही हो। कल रात तुम ऋषभ के साथ थी ना, मैंने तुमसे मना किया था कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका खामियाजा मीत को भुगतना पड़ा। अगर आज तुमने अंकित से शादी नहीं की तो मैं मीत को जान से मार दूंगी, और भूल से भी यह बात किसी को बताने की कोशिश मत करना कि तुम्हें कोई धमकी मिली है। यह बोलकर कॉल कट हो गया। सिम्मी घबराई हुई सी उस लड़की की बात सोच रही थी। लड़की की बात सुनकर उसे यह तो यकीन हो गया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है। वह तो किसी को बता भी नहीं सकती है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तभी अंकित और रीत सिम्मी के पास आते हैं। सिम्मी को घबराया हुआ देखकर रीत उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे सिम्मी डर जाती है। क्या हुआ सिम्मू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रीत ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिम्मी अपने आप को संभालते हुए बोलती है, वो मैं मीत को लेकर परेशान हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अगर रात तक मीत को होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। अंकित ने सिम्मी के पास बैठते हुए कहा। सिम्मी, तुम एक बार फिर सोच लो अपनी और अंकित की शादी के बारे में। तुम दोनों को अपनी शादी रोकनी नहीं चाहिए। रीत ने सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आज ही अंकित से शादी करना चाहती हूँ। सिम्मी ने कहा, सीमू, मुझे बाद में शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी दबाव में आकर हाँ मत बोलो। अंकित ने कहा, नहीं अंकित, मैं किसी दबाव में आकर नहीं बोल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शादी आज ही होगी। रीत सिम्मी को लेकर घर की तरफ निकल जाती है और अंकित हॉस्पिटल में मीत के पास रुक जाता है। थोड़ी देर के लिए इधर ऋषभ परेशान सा सोफे पर बैठा हुआ था, जब दिव्या गुस्से से ऋषभ के पास आती है और बोलती है, कल तुम मुझे पार्टी में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं सिम्मी के साथ था, ऋषभ ने सपाट लहजे में कहा। बात सुनकर दिव्या गुस्से से लाल हो गई। वह चिल्लाते हुए बोली, ऋषभ, कुछ दिनों में हमारी शादी है और तुम सिम्मी के करीब जा रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा और उसका रिश्ता 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, यह भूलो मत। मुझे तो लगता है कि वह सिम्मी तुम पर डोरे डाल रही होगी, फिर से तुम्हें पाना चाहती होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार अगर वह हम दोनों के बीच आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ऋषभ उठता है और खींचकर एक थप्पड़ दिव्या को मारता है, जिससे दिव्या अपने गाल पर हाथ रख हैरान नज़रों से ऋषभ को देखने लगती है। सिम्मी के बारे में एक भी लफ्ज़ बुरा मत निकालना अपनी ज़ुबान से। अगर तुमने सिम्मी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी उस सिम्मी के लिए। आखिर क्यों ऋषभ? दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि प्यार करता हूँ सिम्मी से। सुना तुमने? मैं सिम्मी से प्यार करता हूँ। ज़िंदगी है वो मरी, नहीं जी सकता उसके बिना, और कोई उसे कुछ बोले यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर दिव्या को तगड़ा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ ने अभी उससे जो कहा वह सच है। तुम झूठ बोल रहे हो ना ऋषभ? तुम सिम्मी से प्यार कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। दिव्या ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। जो मैंने सिम्मी के लिए महसूस किया वह मैं कभी तुम्हारे लिए महसूस नहीं कर पाया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम बचपन से साथ थे, इसलिए मैंने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिया था। लेकिन सिम्मी के आने से मैं वो सब महसूस करने लगा जो इंसान प्यार में महसूस करता है। ऋषभ ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं ऋषभ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो इतनी मुश्किलों के बाद देखो हमारी शादी हो रही है। तुम्हें सिम्मी से प्यार नहीं है, उसने तुम्हें अपनी आंखें दी हैं, इसलिए तुम उसके एहसान को चुकाने के लिए अपनी फीलिंग्स को प्यार का नाम दे रहे हो। ऋषभ की बातों पर इनकार करते हुए दिव्या ने कहा, यह सच है कि सिम्मी ने मुझे अपनी आंखें दी हैं और इस बात के लिए मैं ज़िंदगी भर उसका एहसानमंद रहूँगा। सच कहूँ तो प्यार के मायने मैंने सिम्मी से ही सीखे हैं। उसके प्यार और त्याग को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है।
प्यार में पाने की नहीं देने की उम्मीद करनी चाहिए, जैसे सिम्मी ने किया। उसे पता था कि मैं उससे नफरत करता हूँ, फिर भी बिना किसी स्वार्थ के उसने मुझे अपनी आंखें दी। मेरी नफरत सिम्मी के प्यार के आगे हार गई। सिम्मी ने अपनी अच्छाइयों से मेरा दिल जीत लिया। नहीं ऋषभ, कह दो कि अभी तुमने जो कुछ भी कहा वह झूठ है। बोल दो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दिव्या को अभी भी ऋषभ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही सच है दिव्या, और इस सच को तुम्हें स्वीकार करना होगा। ऋषभ ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा, ऋषभ हमारी शादी होने वाली है, उसके बारे में तो सोचो। मैं सिम्मी से प्यार करता हूँ, यह एहसास होने के बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर मिलेगी तो तुम्हें सिम्मी भी नहीं, क्योंकि आज उसकी शादी है अंकित के साथ। दिव्या ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन यह शादी नहीं होने दूंगा। ऋषभ ने दिव्या को घूरते हुए कहा, और अगर सिम्मी ने अंकित से शादी कर ली तब तुम क्या करोगे ऋषभ? दिव्या ने ऋषभ को घूरते हुए कहा और गुस्से में वहाँ से चली गई। दिव्या की बात सोचकर ऋषभ घबरा जाता है। अगर सच में सिम्मी ने अंकित से शादी कर ली तो वह क्या करेगा? कैसे जिएगा वह उसके बिना? कैसे देख पाएगा वह सिम्मी को किसी और के साथ? आज उसे सिम्मी की तड़प और उसका दर्द समझ आ रहा था, जो उसने उससे दूर रहने पर महसूस किया होगा। दिव्या की बात सोचकर ऋषभ परेशान था। अगर सच में सिम्मी ने अंकित से शादी कर ली तो उसने कभी भी सिम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके बाद क्यों सिम्मी उसके साथ रहना चाहेगी? सच में अब सिम्मी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सिम्मी कभी मुझे अपने करीब नहीं आने देती। ऋषभ के मन में कई सवाल चल रहे थे। दिव्या अपने रूम में आकर पागलों की तरह सारा सामान फेंक रही थी। ऋषभ सिम्मी से प्यार करता है, यह जानकर वह गुस्से से पागल हो गई थी। नहीं ऋषभ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सिम्मी से प्यार नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं उस सिम्मी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। हमेशा से मैंने मिसेज ऋषभ देशमुख बनने का सपना देखा है। उस सिम्मी की वजह से मैं अपना सपना टूटने नहीं दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे सिम्मी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। अगर सिम्मी मेरे और ऋषभ के बीच आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। दिव्या ने पागलपन में हंसते हुए कहा। रीत और अंकित शादी के अरेंजमेंट्स देख रहे थे, पर दोनों के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि मीत हॉस्पिटल में थी। मीत के एक्सीडेंट के बाद अंकित और सिम्मी ने बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करने का फैसला किया, जिसमें कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सिम्मी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही घंटों में वह अंकित की पत्नी बन जाएगी, यह सोचकर परेशान थी। अंकित से शादी होने का मतलब है ऋषभ को हमेशा के लिए भुलाना, जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं है। तभी रीत मेकअप आर्टिस्ट के साथ सिम्मी के रूम में आती है और उससे सिम्मी को रेडी करने के लिए बोलती है। मेकअप आर्टिस्ट सिम्मी के पास जाती है और उसे रेडी करने लगती है। रीत थोड़ी देर उन दोनों को देखती है और फिर बाहर चली जाती है। अंकित भी रेडी हो रहा था। कहाँ वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था, लेकिन मीत के साथ हादसा होने के बाद वह उसकी सलामती की दुआ कर रहा था और शादी में उसे मिस कर रहा था। रेडी होने के बाद वह खुद को मिरर में देख रहा था। क्रीम कलर की शेरवानी पहने वह बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। ऋषभ भी रेडी होकर सिम्मी के पास जा रहा था कि वह उसे शादी करने से रोक लेगा। वह पीच कलर की शेरवानी पहने हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने दिव्या से पूछा, पर दिव्या ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। ऋषभ उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए वह अकेला ही वेन्यू पर पहुंच जाता है। वह किसी तरह भी सिम्मी से मिलना चाहता था, जिससे वह उसे मना कर सके। वह रीत से सिम्मी के बारे में पूछता है, जिस पर रीत उसे घूरते हुए बोलती है, क्यों, क्या काम है तुम्हें सीमू से? प्लीज़ मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। ऋषभ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम्हें पता है नहीं कि कुछ देर में उसकी शादी है? फिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? देखो, चुपचाप जाकर शादी देखो। मैं तुम्हें सिम्मी से मिलने नहीं दे सकती। प्लीज़, मेरा सिम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। सॉरी ऋषभ, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बोलकर रीत वहाँ से जाने लगती है, यह जानते हुए भी कि सिम्मी मुझसे प्यार करती है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे अंकित से शादी नहीं करनी चाहिए? ऋषभ ने कहा तो रीत रुक गई। वह ऋषभ को देखते हुए व्यंग्य से बोलती है, तुम्हारी मोहब्बत में क्या मिला उसे? सिर्फ दर्द और तकलीफ। तुम्हारे इश्क के जुनून में उस पागल ने अपनी आंखें तुम्हें दे दी। अचानक ही रीत को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी नज़र में यह बात ऋषभ को नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि मुझे आंखें सिम्मी ने दी हैं, ऋषभ ने कहा तो रीत उसे हैरान नज़रों से देखने लगती है। जानते हो, फिर जाओ और दिव्या के साथ खुश रहो। क्यों सिम्मी की लाइफ में आकर उसे तकलीफ़ देना चाहते हो? अब तुम्हें क्या चाहिए सिम्मी से? रीत ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, मुझे सिम्मी चाहिए, प्यार करता हूँ उससे, और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी अंकित से हो। ऋषभ ने रीत की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर रीत शॉक्ड हो जाती है, फिर हंसते हुए बोलती है, प्यार और तुम्हें? तुम तो छिपकली। मेरा मतलब है कि दिव्या से प्यार करते हो ना, और उससे शादी भी करने वाले हो।
नहीं प्यार करता मैं दिव्या से और ना ही मैं उससे शादी कर रहा हूँ। मेरा प्यार सिम्मी है और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी अपने प्यार का एहसास नहीं हो गया जब उसकी शादी हो रही है, रीत ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मुझे अपने प्यार का एहसास देर से हुआ, लेकिन अब यह एहसास होने के बाद कि मैं सिम्मी से प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, पर अब यह मुमकिन नहीं है। तुमने बहुत देर कर दी ऋषभ, रीत ने कहा। अभी भी वक्त है रीत, मुझे एक बार सिम्मी से बात करनी है। तुम जानते हो कि सिम्मी मुझसे प्यार करती है, वह कभी भी अंकित के साथ खुश नहीं रहेगी। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसके दिल का हाल अच्छे से जानती हो। उस दोस्ती की खातिर मुझे एक बार सिम्मी से मिलने दो, ऋषभ ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर रीत सोच में पड़ जाती है। उसने सिम्मी को ऋषभ के लिए तड़पते हुए देखा है, पर वह ऋषभ को सिम्मी से मिलने दे या नहीं समझ नहीं पा रही थी। वह गहरी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है ऋषभ, तुम इस सिम्मी से मिल सकते हो, लेकिन आखिरी फैसला सिम्मी का होगा कि वह किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। रीत ऋषभ को लेकर सिम्मी के रूम में आती है और खुद वहाँ से चली जाती है, जिससे दोनों आराम से आपस में बात कर पाएँ। ऋषभ सिम्मी को देखता है, सुर्ख लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ा, बालों का बन बनाया हुआ, होठों पर लिपस्टिक, देखने में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ सिम्मी के पास आता है और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोलता है, बहुत ही सुंदर लग रही हो ऋषभ। सिम्मी धीरे से बोलती है, मेरे बारे में ही सोच रही थी ना, ऋषभ ने धीरे से सिम्मी के कान में कहा। सिम्मी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं प्लीज़ सिम्मी, अभी भी वक्त है, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। ऋषभ ने सिम्मी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। सिम्मी के कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगती है जो उसे ऋषभ से दूर करने की चेतावनी दे रही थी। वह घबराते हुए ऋषभ से दूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। मैं अंकित से ही शादी करूंगी ऋषभ, यह मेरा आखिरी फैसला है, तुम मुझे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से, सिम्मी ने बेरुखी से कहा। ऋषभ सिम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती सिम्मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, सिम्मी ने गुस्से में कहा। ऋषभ सिम्मी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए बोलता है, खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने झूठी कसम खाई तो तुम मुझे मरा। ऋषभ, सिम्मी ने रोते हुए कहा। बोलो सिम्मी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बोल दो कि तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता है। प्लीज़ ऋषभ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे यह शादी करनी ही होगी, सिम्मी ने रोते हुए कहा। ठीक है तो जाओ कर लो अंकित से शादी, लेकिन अब तुम ज़िंदगी में कभी मुझे देख नहीं पाओगी, ख़त्म कर लूँगा मैं अपने आप को, ने सिम्मी को घूरते हुए गुस्से से कहा। नहीं ऋषभ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है, सिम्मी ने तड़पते हुए कहा। क्यों, तुमने मेरी बात मानी जो मैं तुम्हारी बात मानूं? ये क्या पागलपन है ऋषभ, ये पागलपन नहीं, मेरा प्यार है जो मैं तुमसे करता हूँ, ऋषभ ने सिम्मी को गले से लगाते हुए कहा। सिम्मी का दिल किया कि वह भी ऋषभ को अपनी बाहों में भर ले, उससे बोल दे कि बहुत प्यार करती है वह उससे, वह उसे अपने साथ ले चले, लेकिन वह मजबूर थी, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। सिम्मी धीरे से ऋषभ से अलग होती है और अपना हाथ ले जाकर ऋषभ के चेहरे पर फेरने लगती है। वह उसे महसूस कर रही थी, उसके हाथ ऋषभ के होंठों पर ठहर जाते हैं। वह कुछ देर सोचती है, फिर अपने होंठ ऋषभ के होंठों पर रख देती है। अपने होंठों पर सिम्मी के होंठों को महसूस करके ऋषभ की आंखें बंद हो जाती हैं और वह अपने हाथ सिम्मी की कमर पर रख देता है। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद सिम्मी ऋषभ से अलग होती है और अपना सर ऋषभ के सर से लगाकर बोलती है, प्लीज़ ऋषभ, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम जाओ ऋषभ, बस इतना याद रखना सिम्मी हमेशा से सिर्फ ऋषभ की थी। ऋषभ हैरान होकर सिम्मी को देख रहा था। वह धीरे से बोलता है, सिम्मी प्लीज़ ऋषभ जाओ यहाँ से, सिम्मी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिम्मी को घूरते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाते ही सिम्मी फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने आप से बोलती है, मुझे माफ़ करना ऋषभ, मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने अंकित से शादी नहीं की तो वह लड़की मीत को जान से मार देगी। ऋषभ गुस्से में बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। कहाँ जाना है पता नहीं, बस इतना पता है कि इस वक्त वह बहुत गुस्से में है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि सिम्मी अंकित से शादी करने जा रही है। वह बहुत निराश हो गया था। उसने बहुत कोशिश की सिम्मी को मनाने की, लेकिन सिम्मी नहीं मानी। अब उसका मन नहीं था कि वह सिम्मी और अंकित की शादी अपनी आंखों के सामने देखे, इसलिए घर जाने वाला होता है कि उसे मीत का ख्याल आता है। वह उसे देखने के इरादे से कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। जब तक रीत सिम्मी के पास आती है, सिम्मी खुद को संभाल चुकी थी। सिम्मी तू ठीक है, रीत ने सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सिम्मी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। क्या कहा ऋषभ ने, तू अंकित से शादी करेगी या नहीं? सिम्मी हैरान होते हुए बोलती है, तुझे कैसे पता कि ऋषभ यहाँ आया था? क्योंकि उसे मैं ही यहाँ लाई थी, क्योंकि उसे तुझसे कुछ बात करनी थी।
रीत ने धीरे से कहा। सिम्मी ने कुछ नहीं कहा तो रीत बोलती है, सिम्मी ऋषभ तुझे प्यार करता है और तू भी उससे बहुत प्यार करती है। फिर रीत इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। सिम्मी ने रीत को बीच में रोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं नीचे देख कर आती हूँ, शादी की रस्में शुरू हुई कि नहीं। तब तक तू यहीं बैठ, यहाँ मैंने एप्पल रखा है, तब तक खा ले, रीत ने कहा और रूम से बाहर निकल गई। सिम्मी एप्पल की प्लेट रखने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है कि उसका हाथ चाकू पर लगता है। वह प्लेट रखकर चाकू उठा लेती है। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है। वह अपने आप से बोलती है, मैं ऋषभ के सिवा किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। अंकित के मुझ पर बहुत एहसान है, पर फिर भी मेरे कदम उससे शादी करने के लिए नहीं उठ रहे। पर अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह लड़की मीत को मार देगी। इससे अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, इससे किसी को भी कोई ख़तरा नहीं होगा और मैं अपने ऋषभ के प्यार के साथ मर सकूँगी। हाँ यही ठीक है, मैं खुद को ख़त्म कर लेती हूँ, बोलकर सिम्मी अपने हाथ की नस पर चाकू रखकर जैसे ही काटने वाली होती है कि कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सिम्मी ये क्या पागलपन है, तुम अपनी जान लेने वाली थी अभी। अंकित ने सिम्मी के हाथ से चाकू लेकर दूर फेंकते हुए कहा, सॉरी अंकित, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अंकित, मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई, सिम्मी ने रोते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर अंकित को बहुत तकलीफ़ हुई। उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ, पर वह अपने आप को संभालते हुए बोला, सिम्मी इतनी सी बात के लिए तुम अपनी जान लेने जा रही थी? अगर मैं सही वक्त पर यहाँ नहीं आया होता तो। सिम्मी रोती रहती है। अंकित उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, सिम्मी तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर तुम्हारी खुशी ऋषभ है तो मैं खुद तुम्हें ऋषभ के पास ले जाऊँगा, पर प्लीज़ तुम अपने आप को हर्ट मत करना। तुम्हें यह शादी नहीं करनी है ना, तो नहीं होगी हमारी शादी। मुझे माफ़ कर देना अंकित, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है ना, पर मैं अपने दिल से ऋषभ को नहीं निकाल सकती, सिम्मी ने अंकित के गले लगते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वह जल्दी से पोंछ लेता है और मुस्कुराते हुए सिम्मी से बोलता है, चलो सिम्मी, मैं तुम्हें ऋषभ के पास ले चलता हूँ। पर नहीं सिम्मी, तुम लोगों की चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, अंकित ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर रूम से बाहर निकल गया। उसने रीत को जाकर सारी बात बताई और उससे कहा कि जब तक वह सिम्मी को ऋषभ के पास छोड़कर आ रहा है तब तक वह मेहमानों को समझाकर वापस भेज दे। जिस पर रीत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अंकित सिम्मी को कार में बैठाता है और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। वहीं ऋषभ मीत को देख रहा था, जो हॉस्पिटल बेड पर बेहोश सी लेटी हुई थी। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता रहता है, फिर जैसे ही वह वहाँ से जाने वाला होता है मीत उसका हाथ पकड़ लेती है। ऋषभ हैरान और खुशी से मीत को देख रहा था क्योंकि उसे होश आ गया था। वह कुछ बोलता तब तक मीत धीरे से बोलती है, ऋषभ तुम कुछ मत बोलो, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ऋषभ ने मीत को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। मीत अपना सर ना में हिलाते हुए ऋषभ को अपने पास आने का इशारा करती है। ऋषभ मीत के पास जाता है तो मीत अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर ऋषभ से कुछ बोलती है और फिर बेहोश हो जाती है। ऋषभ जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मीत को चेक करते हैं और बोलते हैं, सॉरी पर यह कोमा में चली गई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर ऋषभ को दुख होता है, पर कोमा में जाने से पहले मीत ने जो भी कहा था उसे सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह गुस्से से हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। अंकित सिम्मी को लेकर एक जगह पहुंचता है तो सिम्मी बोलती है, क्या हम पहुंच गए? अंकित सिम्मी को देखते हुए धीरे से बोलता है। वह बाहर निकलता है और सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और उसके साथ अंदर चला जाता है। यहाँ इतनी शांति क्यों है अंकित? सिम्मी ने कहा। अंकित सिम्मी के पीछे आकर उसके कान में धीरे से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना। अंकित की बात सुनते ही सिम्मी की आंख डर से चौड़ी हो जाती है। वह हकलाते हुए बोलती है, अंकित तुम, अंकित ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ, तुमने सही से सुना नहीं क्या? अगर नहीं तो ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ऋषभ से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह बातें कब तुमने? अचानक ही उसे उस लड़की के कॉल करना, उसे ऋषभ से दूर रहने की धमकी देना, अंकित और मीत का एक्सीडेंट सब याद आता है। क्या उन फ़ोन कॉल्स के पीछे तुम्हारा हाथ है? सिम्मी ने अपने धड़कते हुए दिल के साथ कहा। हाँ सही सोचा तुमने, इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। क्या तुम उस लड़की से मिले हुए हो? अगर ऐसा है तो तुमने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? सिम्मी ने हैरान होते हुए कहा। तुम किस लड़की की बात कर रही हो सिम्मी? कहीं इस लड़की की तो नहीं? बोलकर अंकित अपने फ़ोन में एक ऑडियो प्ले कर देता है। यह तो उसी लड़की की आवाज़ है। इसका मतलब तुमने और इस लड़की ने मिलकर मुझे ऋषभ से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन क्यों? सिम्मी ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार।
अंकित ने चिल्लाते हुए कहा। अंकित के चिल्लाने से सिम्मी सहम जाती है। अंकित सिम्मी के पास जाता है और उसका कंधा पकड़कर जोर से दबाते हुए बोलता है, तुम्हें क्यों मेरा प्यार नजर नहीं आता है? क्यों तुम उस ऋषभ से प्यार करती हो? मुझे दर्द हो रहा है अंकित, सिम्मी ने दर्द से कराहते हुए कहा। अंकित के इस तरह पकड़ने पर सिम्मी के कंधों में दर्द होने लगता है। अंकित जल्दी से सिम्मी को छोड़ देता है। सिम्मी खुद को संभालती है और बोलती है, तुम्हारे साथ जो लड़की मिली हुई है क्या वो दिव्या है? अंकित हंसते हुए बोलता है, तुम अभी तक नहीं समझी, वह दिव्या नहीं बल्कि मैं था। मैं एक ऐप की मदद से अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट करके तुमसे बात करता था। यह सब कुछ मेरा किया धरा है, अंकित ने पागलपन से हंसते हुए कहा। पर जब तुम हम सब के बीच होते थे तब तुम कैसे मुझे कॉल करते थे? सिम्मी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब अंकित ने किया है। उसका दोस्त जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, उसने उसे ऋषभ से दूर रहने की धमकी दी, सिर्फ इसलिए कि वह उससे प्यार करता है। मैं पहले से ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रखता था। जब तुम्हें कॉल करना होता था मेरे आदमी फ़ोन पर उस ऑडियो को प्ले कर देते थे। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही कॉल कट हो जाता था। अंकित ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही ऋषभ से दूर थी, फिर तुमने यह सब क्यों किया? सिम्मी ने नम आंखों से कहा, तुम बस ऋषभ से दूर थी, लेकिन तुम्हारा दिल वो तो ऋषभ के पास था। मैं तुम्हें पूरी तरह ऋषभ से दूर करना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब भी हो गया था। पर अफसोस कि ऋषभ ने आकर मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। अंकित ने गुस्से से कहा, प्लान? कैसा प्लान? सिम्मी ने चौंकते हुए पूछा। अंकित सिम्मी के पास जाता है और उसके चेहरे पर प्यार से अपनी उंगलियां फिराने लगता है और बोलता है, तुम्हें पाने का प्लान? उसकी हरकत पर सिम्मी गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। अंकित सिम्मी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया है? मैंने तुम्हारा किडनैप करवाया, जिसमें मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे करीब आ सकूं। सिम्मी को याद आता है कि जब उसका किडनैप हुआ था तो अंकित ही उसे बचाने आया था। सिम्मी को परेशान देखकर अंकित आगे बोलता है, दिव्या का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था, जिससे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आए और ऋषभ तुमसे नफरत करे। ऋषभ के दादा का किडनैप भी मैंने ही करवाया था, जिससे वह तुमसे नफरत करते हुए तुम्हें जेल भेज दे और तुम उसकी और दिव्या की शादी ना रोक पाओ। पर तुम तो बहुत चालाक निकली, तुमने उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली। तुम्हें पता है यह जानकर मैं कितना तड़पा था, कितना रोया था। कॉलेज में जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। पर तुम उस ऋषभ से प्यार करने लगी, इसी वजह से मैं उस ऋषभ से नफरत करता था। मन करता था जान से मार दूं उसे, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। ऋषभ बच गया पर वह अंधा हो गया था। तुम्हें पता है जब तुम ड्रग्स के नशे में थी तब मैंने ही तुम्हें रस्तोगी साहब से बचाया था। उस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि तुम उस ऋषभ के लिए अपनी जान तक देने जा रही थी। अंकित ने गुस्से से सिम्मी को घूरते हुए कहा। इस वक्त उसकी आंखों में सिम्मी को पाने का जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। अंकित की बात सुनकर सिम्मी को सदमा सा लगा था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मेरे ऋषभ को मारने की कोशिश की थी, यह जानते हुए भी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। सब कुछ तुमने किया और उसका इल्ज़ाम मुझ पर आया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा देना चाहता था, जिससे सबकी तरफ जाने के तुम्हारे रास्ते बंद हो जाए और तुम सिर्फ मेरे पास आओ। और देखो तुम मेरे पास ही आई। यह तुमने ठीक नहीं किया अंकित, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझा था मैंने, और तुमने दोस्ती की आड़ में मुझे धोखा दिया। सिम्मी ने अंकित को घृणा से कहा, दोस्त बनकर नहीं रहना था मुझे तुम्हारा प्रेमी बनना था, तुम्हारा पति बनना था। अंकित ने चीखते हुए कहा, तुमने मीत को चोट क्यों पहुंचाई अंकित? सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि उसे सच पता चल गया था, इसलिए मजबूरन मुझे उसे चोट पहुंचानी पड़ी। पर मैं क्या करता, वह तुम्हें सच बताने आ रही थी, इसलिए मुझे उसे सीढ़ियों से धक्का देना पड़ा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अंकित, तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुमसे अपनी दोस्ती ख़त्म करती हूँ। तुम दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। तुम प्यार में इतने अंधे हो गए कि तुम इतनी घटिया हरकत पर उतर आए। सिम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ जाने मन, और जल्दी हमारा प्यार मुकम्मल होने वाला है। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। अंकित ने हंसते हुए कहा। वह पागलों की तरह हंस रहा था। इस वक्त वह बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था। उसकी हंसी से एक बार को सिम्मी भी सहम जाती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी तब भी नहीं। मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ, सुना तुमने? मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ। सिम्मी की बात सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह खींचकर सिम्मी को एक थप्पड़ मारता है, जिससे सिम्मी नीचे गिर जाती है और उसके होंठ के कोने से खून निकलने लगता है। देखो सिम्मी, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो।
पर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस ऋषभ का नाम मत लिया करो। बहुत दर्द होता है दिल में जब तुम ऋषभ का नाम लेती हो। अंकित ने नीचे झुककर सिम्मी के होंठों के साइड से खून पहुँचते हुए कहा। फिर वह उसे पकड़कर खड़ा कर देता है। सिम्मी झटके से अंकित को अपने से दूर कर देती है और गुस्से से बोलती है, दूर रहो मुझसे और अपने गंदे हाथ से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अंकित सिम्मी के पास जाकर गुस्से से उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक करते हुए बोलता है, क्यों? मेरे छूने पर तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, पर जब ऋषभ तुम्हारे करीब आता है और तुम्हें छूता है तब उसे तो तुम कुछ नहीं बोलती हो। हाँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ ऋषभ से और ऋषभ भी मुझसे प्यार करता है। उसका हक है मुझ पर और तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया है। एक दोस्ती थी, वह भी तुम खो चुके हो। सिम्मी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर अंकित ने उसे नहीं छोड़ा। वह गुस्से से बोलता है, क्यों सिम्मी, क्यों तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता है? तुमने भी तो ऋषभ को हासिल करने के लिए क्या कुछ किया था। जब मैंने भी ऐसा किया तो मैं कहाँ से गलत हो गया? तुम गलत अंकित, तुमने मुझे पाने के लिए किसी की जान लेने की कोशिश की है और मैंने ऋषभ को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे मेरा प्यार हासिल नहीं हुआ तो मैंने अपने प्यार की खुशी के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया और तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल रहा है तो तुम उसे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। ऋषभ मेरे पास आता है तो मुझे उससे और प्यार हो जाता है, लेकिन जब तुम मेरे करीब आ रहे हो तो मुझे घृणा हो रही है तुमसे। सिम्मी ने अंकित को धिक्कारते हुए कहा। अंकित की आंखें इस वक्त गुस्से से अंगार बरसा रही थी। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे पास आने पर तुम्हें घृणा होती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। बोलकर वह सिम्मी के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। अंकित का इरादा महसूस करते ही सिम्मी उसे बहुत ज़ोर से धक्का देती है, जिससे अंकित लड़खड़ाकर पीछे हो जाता है और सिम्मी वहाँ से भागने लगती है। पर उसे नहीं पता था कि किधर जाना है। इस वक्त उसे अपने अंधे होने पर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। भागते हुए वह किसी चीज़ से टकरा जाती है और मुंह के बल गिर जाती है। अंकित हंसते हुए, कोशिश करना बेकार है जाने मन, तुम मेरी कैद से बचकर नहीं जा सकती हो। सिम्मी वैसे ही गिरे हुए रोने लगती है। उसे डर था कि अंकित अपने पागलपन में उसके साथ कुछ बुरा न कर दे। अंकित सिम्मी के पास जाता है और गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे खड़ा करता है और बोलता है, तुम्हें आज हर हाल में मेरी होना ही है। आज अभी इसी वक्त मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना बना लूँगा। सिम्मी दर्द से कराह रही थी। अंकित उसके बाल छोड़ देता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। अंकित छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ। तुम अपने पागलपन में यह देख नहीं पा रहे हो। सिम्मी ने रोते हुए कहा। तभी अंकित का फ़ोन बजता है। वह कॉल पिक करके कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी और सिम्मी की शादी देखनी थी ना? एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आ जाना, पर ध्यान रहे अकेले, नहीं तो बोलकर कॉल कट कर देता है। सिम्मी बेबी देखो, हमारी शादी देखने के लिए तुम्हारा एक्स हस्बैंड आ रहा है। फिर वह गुस्से से बोलता है, आने दो उसे, आज उसे जान से मारकर यह किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। ना वो जिंदा रहेगा और ना तुम मुझसे दूर जाने की बातें करोगी। अंकित ने गुस्से से कहा। उसके ऊपर सिम्मी को पाने की हैवानियत सवार थी। ऋषभ के आने की बात सुनकर सिम्मी घबरा जाती है। उसने घबराते हुए कहा, तुम ऋषभ को कुछ नहीं करोगे? अगर ऋषभ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिम्मी ने गुस्से से कहा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। अंकित ने सिम्मी का हाथ चूमते हुए कहा और उसे धक्का देकर एक जगह पर बैठा दिया। वह जहाँ बैठी थी वहाँ शादी की पूरी व्यवस्था हो रही थी। अंकित आज हर हाल में सिम्मी को अपनी बना लेना चाहता था। उसने पंडित जी को भी नहीं बुलाया था। उसने अपने फ़ोन में शादी के मंत्र का वीडियो चलाया और शादी की रस्में करने लगा। सिम्मी अपना हाथ अंकित से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंकित तुम गलत कर रहे हो। ज़बरदस्ती के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रुक जाओ अंकित। तभी एक आवाज़ आई जिसे सुनकर अंकित मुस्कुरा दिया। सिम्मी ने रोते हुए कहा, ऋषभ। ऋषभ गुस्से से अंकित को घूर रहा था। वहीं सिम्मी को तकलीफ़ में देखकर उसे तकलीफ़ हो रही थी। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। आखिर तुम्हारा बहुत मन था ना मेरी और सिम्मी की शादी देखने का, तो देखो हम शादी कर रहे हैं, अंकित ने हंसते हुए कहा। ऋषभ गुस्से से अंकित की तरफ बढ़ता है कि 4-5 गुंडे जो अंकित के बुलाए हुए थे उन्होंने ऋषभ को घेर लिया। अंकित हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इतनी आसानी से आ गए तो तुम मेरी और सिम्मी की शादी रोक दोगे? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम यहाँ आए भी मेरी इच्छा से थे और मरोगे भी मेरे हाथों से। ऋषभ गुस्से से अंकित को घूर रहा था। उसे याद आता है कि मीत ने कोमा में जाने से पहले उसे अंकित के बारे में बताया था कि वह सिम्मी को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर रहा है। वह उसे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन इतना बता दिया था कि वह सिम्मी को बचा ले अंकित के चंगुल से। हॉस्पिटल से निकलकर ऋषभ सिम्मी और अंकित की शादी रोकने गया था,
लेकिन वहाँ जाकर उसे रीत से पता चला कि सिम्मी ने अंकित से शादी करने से मना कर दिया था। इसलिए अंकित उसे उसके पास ले गया था, पर वह खुद हैरान थी कि अंकित सिम्मी को लेकर कहाँ गया है। तब ऋषभ ने रीत को मीत के होश में आने, अंकित के बारे में बताने से लेकर उसके कोमा में जाने तक की सारी बात बता दी। रीत को भी यह जानकर तगड़ा झटका लगता है कि अंकित सिम्मी से शादी करने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकित ऐसा क्यों कर रहा था। फिर ऋषभ ने अंकित को कॉल किया था। वह कुछ बोलता उससे पहले अंकित ने उसे अपनी और सिम्मी की शादी में आने के लिए कहा। रीत ने भी उसके साथ आने के लिए कहा था, जिस पर ऋषभ ने उसे पुलिस लेकर आने को कहा और वहाँ से चला गया। क्या सोचने लगा, अंकित ने कहा तो ऋषभ अपनी सोच से बाहर आया। वह अंकित को देखते हुए बोला, सिम्मी तुमसे प्यार नहीं करती है, इसलिए छोड़ दे उसे। नहीं, मैं सिम्मी को नहीं छोड़ूंगा, वह मेरी है, मैं तेरे सामने ही उससे शादी करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, अंकित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और उन गुंडों से ऋषभ को मारने के लिए कहा। वह गुंडे ऋषभ की तरफ बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। वह उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ऋषभ बहुत गुस्से में था। वह अपना सारा गुस्सा उन गुंडों पर उतारने लगता है, पर फिर भी वह गुंडे उस पर भारी पड़ रहे थे। प्लीज़ अंकित, छोड़ दो ऋषभ को, उसे चोट मत पहुंचाओ, सिम्मी ने रोते हुए कहा। तुम सिर्फ शादी पर ध्यान दो, अब से तुम ऋषभ को नहीं जानती हो, अंकित ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऋषभ को बहुत चोट लगी थी। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक लोहे की रॉड नज़र आती है। वह उसे उठाता है और उनसे उन गुंडों पर वार करने लगता है। सिम्मी ऋषभ की हालत के बारे में सोचकर रोए जा रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकित को धक्का देती है और उठकर आवाज़ की दिशा में ऋषभ बोलते हुए दौड़ लगाती है। ऋषभ, जिसने सभी गुंडों की हालत ख़राब कर दी थी, सिम्मी को अपने पास आते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही सिम्मी उसके सामने आती है, वह उसको गले से लगा लेता है। सिम्मी भी उसके गले लगते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अंकित यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सिम्मी उसका हाथ छोड़कर ऋषभ के गले लग गई। वह गुस्से में अपनी पॉकेट से गन निकालता है और हवा में फायर कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर सिम्मी सहम जाती है। वहीं ऋषभ घूरकर अंकित को देखने लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिम्मी, इस ऋषभ के लिए तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो ना। अब मैं पहले इस ऋषभ को ख़त्म करूँगा, उसके बाद तुमसे शादी करूँगा, अंकित ने पागलपन से हंसते हुए कहा। सिम्मी कसकर ऋषभ को गले से लगा लेती है और बोलती है, नहीं अंकित, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर मेरे ऋषभ को कुछ हुआ तो मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुम्हें मेरी लाश मिल सकती है पर मेरा प्यार नहीं। मैं सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक बस ऋषभ से ही प्यार करती रहूँगी। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे यकीन था कि आज भी सिम्मी उससे प्यार करती है और आज सिम्मी ने यह स्वीकार कर लिया था। अपना पागलपन बंद करो अंकित, सिम्मी तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है। तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते हो, हमें जाने दो यहाँ से। वैसे ही थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, ऋषभ ने अंकित को समझाते हुए कहा। अंकित पागलों की तरह हंसते हुए बोला, जब तक पुलिस यहाँ आएगी तब तक सिम्मी मेरी हो चुकी होगी और तू इस दुनिया को अलविदा कह चुका होगा। ऋषभ कुछ बोलता कि उन दो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। ये वही गुंडे थे जिन्हें ऋषभ ने मारा था, पर इन गुंडों ने किसी तरह खुद को खड़ा कर ऋषभ को पकड़ लिया था। अंकित सिम्मी और ऋषभ के पास आता है और खींचकर सिम्मी को ऋषभ से अलग कर देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सिम्मी ने रोते हुए कहा। अंकित सिम्मी का एक हाथ पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से ऋषभ को मारने लगता है। ऋषभ गुंडों की पकड़ में था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता है। ऋषभ के कराहने की आवाज़ सुनकर सिम्मी को बहुत तकलीफ होती है। अंकित गुस्से में ऋषभ के ऊपर गन तान देता है और बोलता है, तेरा वक्त पूरा हुआ ऋषभ देशमुख, मरने के लिए तैयार हो जा। अंकित की बात सुनकर सिम्मी डर जाती है। वह लड़खड़ाती हुई ज़बान में बोलती है, प्लीज़ अंकित, ऋषभ को कुछ मत करना, इसकी मौत के बाद ही तुम मेरी हो पाओगी, इसलिए इसका मरना तो ज़रूरी है। अंकित शातिर हंसी हंसते हुए बोलता है। सिम्मी अपनी आंखें बंद करती है। अंकित गन का ट्रिगर दबाता कि सिम्मी बोलती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ अंकित, पर प्लीज़ तुम ऋषभ को छोड़ दो। टू बी कंटिन्यूड।